नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि 9,000 में घर खर्च को कैसे चला सकते हैं और थोड़ी बचत भी कर सकते हैं। वैसे हम घर को अगर 5,000 में भी चला सकते हैं, 6,000 में भी चला सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम होती है, हमें उसी हिसाब से घर करना होता है और अपने खर्च थोड़े कम करने होते हैं। लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, खर्चे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। खर्चों का कैसे करें ये हमारी समझ में आता है। तो कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगी जिससे आप खर्चों को कंट्रोल में कर सकते हैं, थोड़ी बचत करने की आदत आप में डल सकती है। तो अगर हम एक अपना उद्देश्य बना लें कि हमें ये काम करना है और हम ठान लें मन में हम ये काम करके ही मानेंगे और उसके लिए हमें पैसे जोड़ने हैं, उसके लिए हमें बचत करनी है, तो आपको कितनी भी कम तनख्वाह मिलती है आप जरूर थोड़े बहुत पैसे बचा पाओगे। बचत करने की आदत आप में डल जाएगी। जैसे कि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपना मकान बनाने के लिए बचत करनी चाहिए। वो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना घर का मकान, खुद का मकान बनाएंगे अपना और बना के दिखाएंगे। देखिए वैसे तरीके तो कई होते हैं कि आप डाउन पेमेंट जोड़ लें, उसके बाद तो लोन भी हो जाता है, उससे किस्त बन जाती है। तो ऐसे आप अपना मकान भी कर सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है अपना मकान भी बनाना, लेकिन उसके लिए भी हमारे हाथ में डाउन पेमेंट होना चाहिए और डाउन पेमेंट के लिए हमें बचत करनी पड़ेगी। तो अगर आपने ये उद्देश्य बना लिया है तो आप जरूर बचत करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी जरूरत की चीजें हैं, इन्हें कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें रोटी भी चाहिए पेट भरने के लिए, कपड़ा तन ढकने के लिए चाहिए और मकान हमारा सिर के ऊपर हमें छत चाहिए जो कि हमें सर्दी गर्मी बरसात से बचाती हो। हमें मकान भी बहुत जरूरी है, चाहे वो किराए का हो या अपना खुद का घर हो। किराए का है तो भी मकान हमें चाहिए, खुद का बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें रोटी की जरूरत पूरी करनी है, हमें पेट की जरूरत पूरी करनी है। तो देखिए हम किराए के मकान में अगर रहते हैं तो हमें 1,500 रुपए किराया, मान लीजिए आप 1,500 रुपए किराया, ऐसा मकान ढूंढिए जिसका किराया 1,500। ज्यादा फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी इतने पैसों में और आपको थोड़ा खर्चे देख के क्योंकि आपको 9,000 ही मिल रहे हैं तो आपको मैनेज करना है, इसलिए एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं। आप अपनी इनकम बढ़ाइए, लेकिन बचत के लिए बढ़ाइए इनकम। ये नहीं कि इनकम आपने बढ़ाई और आपने खर्च कर दिया। बचत ज्यादा हो जिससे आपका उद्देश्य पूरा हो। तो देखिए हम कम खर्चों में घर चलाते रहें जिंदगी भर तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी हमारी। तो हमें अपने खर्चों पे कब तक हम कंट्रोल करेंगे? इससे बढ़िया है हम अपनी इनकम बढ़ाएं, इनकम बढ़ाने पे जोर दें। और जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है तब तक तो हमें उसी इनकम में अपना मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको हम अच्छे से मैनेज करें और सब कुछ हो सकता है। देखिए कम पैसे होते हैं तो कम पैसों में भी काम चलता है, और जब बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं तो हमारे खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं, और कम पैसे होते हैं हमारे खर्चे कम रहते हैं। तो सब तरह से काम हो जाता है, लेकिन कम पैसों में एक चैलेंज की तरह काम करना सबसे पड़ता पहले है। किराया आएगा, तो किराया तो आपको निकालना ही निकालना है। हर महीने किराया सिर पे चढ़ जाता है, तो ये तो आपको सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मकान मालिक अगर आप समय से किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक आपसे मकान खाली करने के लिए बोलेगा, इसलिए आपको किराया तो देना ही पड़ेगा। और देखिए राशन, बिजली का बिल, दूध की सिलेंडर वगैरह, ये सभी चीजें जरूरी है जो आपको हर महीने करनी ही करनी है। तो इतने पैसों का तो हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा। राशन अगर इकट्ठा आ जाए ना, जैसे तेल, गेहूं, दालें, ये सभी चीज अगर साल भर की डाल दी जाए तो हमारी थोड़ी बचत ज्यादा दिखती है। हर महीने हमें नहीं लाने पड़ते हैं ना, तो हमें ज्यादा सामान लेने में ना थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, उससे वहां भी हमारी बचत होती है। और जो हर महीने हमें टुकड़ों में लाना पड़ता है वो भी नहीं लाना पड़ता है, वो हमें महंगा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा सामान लेंगे हम
ऐसा करें एक बार में जो हर महीने जो हमारी बचत थोड़ी थोड़ी हमने हर महीने करी है, तो साल भर तक हमारी टोटल बचत इतनी होगी और उसमें और थोड़े से पैसे मिला के उसमें हमारा साल भर का राशन डल जाएगा। 9,000 में कैसे खर्चा चलाए, तो इसके लिए हमें 1,500 रुपए का किराए के मकान में रहते हैं, इससे ज्यादा का आप नहीं लीजिए, नहीं तो आपको कहीं और 2,000 रुपए का राशन के लिए मैंने निकाले हैं। 2,000 रुपए राशन के, 500 रुपए बिजली का बिल। आप कितना भी कम करेंगे तो आपको 500 रुपए आ जाएगा, क्योंकि गर्मियां भी हैं। और दूध 500 रुपए का। दूध आपको आप पाउडर का दूध भी साथ में मंगा लीजिए, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलती रहे। वो दूध बहुत महंगा है, तो थोड़ा पाउडर का भी यूज करिए। फीस आपको 500 रुपए देनी ही देनी है, फीस में कहीं भी कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सिलेंडर शायद 1200 रुपए का आ रहा है, तो आप कोशिश ये करिए कि ग्रीन गैस लग जाए आपके यहाँ पर। अगर वहां पर लाइन आ रही होगी तो आप ग्रीन गैस जरूर लगवाइए। उससे क्या है, हमें हर महीने नहीं देने पड़ेंगे पैसे, 6 महीने बाद उसका बिल आता है और वो गैस हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है। वो हमें ऐसे पड़ जाती है 800 या 700 रिचार्ज आप समझिए 100 रुपए का। फोन का रिचार्ज भी बहुत जरूरी है भाई। और पेट्रोल आप 100 रुपए मान लीजिए, कम खर्चा कीजिए पेट्रोल, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए, है ना। और पेट्रोल कम खर्च कीजिए, गाड़ी से कम चलिए आप। सब्जी 200 रुपए, आप सब्जियां ऐसी खरीदिए जो कि क्या कहते हैं सीजनेबल हो। जैसे गर्मी में गर्मी की सब्जियां आती हैं, तो सर्दियों की महंगी हो जाती हैं। जैसे गोभी वगैरह जो है वो महंगे मिलने लगते हैं, तो वो ना खरीदिए। जो सीजन की सब्जियां चल रही है वो खरीदिए। और सब्जी आप जाइए रात के टाइम खरीदने, जिससे सब्जी आपको थोड़ी सस्ती मिले। तो जब सब्जी उठने वाली हो जाएगी, सर्फ साबुन शैम्पू क्रीम ये सभी आप 200 रुपए के अंदर लीजिए आप अपने हिसाब से। आना जाना 200 रुपए में करिए, क्योंकि आना जाना हर महीने तो होता नहीं है। हर महीने होगा तो लोकल होगा, उसमें खर्चा इतना नहीं होता है। ऐसी जगह जाने पर कंट्रोल कीजिए, जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है आप ऐसी जगह जाने पर कंट्रोल कीजिए जहाँ पैसे खर्च होते हैं, वहां मत जाइए। न्यूज़पेपर या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है ना न्यूज़पेपर का, तो संडे के संडे लगाइए। देखिए, जब इनकम कम थी तो मैंने कम इनकम में भी अपना घर का खर्च चलाया है, बहुत अच्छे से चलाया है। खाने वाला जो आता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा उसका, क्योंकि कूड़ा तो जरूरी है भाई। तो इसके लिए मैंने ये पैसे निकाले हैं। दवाई डॉक्टर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्न खर्चे ये निकाले हैं मैंने। तो ये देखिए, इसमें देखिए 1,500 रुपया किराया होगा और 2,000 रुपए का राशन है, बिजली का बिल 500 रुपए का। तो ये सभी चीजें मिला के टोटल बैठ रहा है 6,800 रुपए का बैठ रहा है। ठीक है, ये 6,800 रुपए का सभी टोटल है, सभी चीजों का। ये मैंने देखिए आपको दिखा जो है ये सब चीजें बैठ रही है 6,800 रुपए की। तो 6,800 रुपए का ये सब हो गया। अब इसमें राशन नहीं है, तो हम ये देखिए मैंने राशन का भी लिखा हुआ है। राशन में देखिए मैंने सभी जरूरत के सामान लिख दिए हैं, इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिनके बिना आपका काम नहीं चले। सारा सामान मैंने इसमें लिख दिया। देखिए आटा 15 किलो तो आटा लग ही जाएगा एक महीने में। थोड़ा बहुत बच जाएगा तो आपको फिर अगले महीने कम लाना पड़ेगा। तो 15 किलो मैंने लिखा है आटा। चीनी 2 किलो लगी जाती है, आप कम यूज करेंगे तो भी चीनी 2 किलो तो यूज हो ही जाएगी। चावल 2 किलो यूज कर लीजिए आप, हो ही जाते हैं। तेल 1 किलो, घी आधा किलो, चाय पत्ती ये सब मैंने ये लिखा है। ये सब मिला के टोटल बैठ रहा है 1,700 रुपए का। ये 1,700 रुपए का बैठ रहा है। और जिसमें देखिए रिफाइंड भी है, 100 रुपए का रिफाइंड लिखा है मैंने। ये सभी ये जो है रेट ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आज की महंगाई और आगे आने वाली टाइम में ये ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं। और हर जगह के अलग अलग रेट होते हैं, तो ये ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं। तो वो 1,700 रुपए का सामान बैठ रहा है। राशन जो है वो 1,700 करोड़ रुपए का है। और इसमें आप बिस्किट वगैरह भी और बढ़ा सकते हैं, तो आप 100 रुपए और मान लीजिए, 1,800 रुपए का राशन मान लीजिए। तो अब 6,800 का ये सारा सामान है और 1,800 का ये 100 रुपए इसमें बिस्किट वगैरह के, बिस्किट नमकीन।
नमकीन बिस्किट, ठीक है, क्योंकि बच्चों की समय जरूरत होती है, फिर कोई आ जाए उसके लिए भी नाश्ता जरूरत होती है। अब ये हो गया 1800 का। 1800 और इधर है 6800, यानी कि 6800 और 1800। $8600। जी देखिए, ये हो गया 8600, यानी कि 400 रुपये आपकी बचत भी हो गई इसमें। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।